अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम वीडियो की एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आज से हम एक नया सफ़र शुरू करेंगे एजुकेशन की ही फील्ड से, यानी EDU 303। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं क्लियर करना चाहूँगी, जिसके बाद आप लोग हर वीडियो को प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा। मैं इन वीडियोस में बेसिकली आप लोगों को पेपर फॉर्मेट रिलेटेड बताती हूँ। हर वो चीज़ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है उसे हम डिस्कस करते हैं। लाइक आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं आपके पेपर्स में, मैं आपकी वीडियोस बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही उठ के बस उन्हें अंडरलाइन नहीं कर देती, मैं उन्हें बाकायदा सर्च करती हूँ, सारा कुछ करके आपके पूरे 10 साल के पेपर्स को चेक करती हूँ। बेइंतहा आपके पेपर होते हैं, उसमें आपकी अगर माइनर से माइनर भी आ रही होती है ना, कोई MCQs आया है जो एक दफ़ा आपका आया 2000 आप कर दो 15 में या 20 में कर दो, तो दोबारा वो कभी नहीं आया, लेकिन मैं उसे अंडरलाइन ज़रूर कर देती हूँ ताकि अगर कभी आ जाए तो आप आसानी से कर सको। जितनी चीज़ें आपको अंडरलाइन मिलेंगी मैं उन्हें समझाऊंगी, और यही चीज़ें इन्हीं में से आपका मतलब मैं आपको सेपरेट नहीं बताऊंगी कि ये MCQs है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। हर वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी उसे हम डिस्कस करेंगे। मैं उसे बहुत सिंपल कर दूंगी, इतना सिंपल कि आप लोग बस सुनोगे और आपको याद हो जाएगा, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे पेपर। इसी में मैं आपको सब्जेक्टिव भी करवाऊंगी और ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी। ऑब्जेक्टिव में आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। इंशाल्लाह ताला हम इसके 45 लेक्चर्स तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अब अपना लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 है आपके पास इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, EDU 303 का। चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या? ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। प्रॉपर अगर इसकी वर्डिंग देखेंगे तो हम कहेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ फील्ड दैट स्टडीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें हम लोग अगर बात करते हैं ना कि जो लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं इस स्टडी को पढ़ के, वो क्या कहलाते हैं? उनमें से कुछ एजुकेशनिस्ट बन जाते हैं, कुछ टीचर्स हो जाते हैं, सम ऑफ देम आर फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट और सोशल वर्कर एक्सेट्रा। बहुत सारी फील्ड्स में हम फर्दर मूव कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़कर। आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट, हमें चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए, जब हम इतने सारा देख लेते हैं, इतनी फील्ड में इसमें आपको मिल जाता है, आप बच्चे की नशोनुमा के बारे में जान जाते हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न इसका ये होता है, जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ चुके होते हो तो आप बीइंग अ टीचर बहुत अच्छे से क्लास को हैंडल कर सकते हो। आप बच्चों की डेवलपमेंट को आसानी से समझ सकते हो, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को आपको पता होता है कि किस तरह बच्चे के अंदर वो रहनुमा हो रही है, क्या उसकी डेवलपमेंट हो रही है। आप उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हो, आपको IQ लेवल का बच्चे का पता होता है, तो आप एक बेहतरीन टीचर बन सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है नेमिंग डेवलपमेंट पीरियड्स। बहुत सारे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल ग्रोथ है ना वो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन जैसे ही हम उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसे हम ब्रोक डाउन कर देते हैं इनटू स्टेजेस। यानी कि आप कह लो कि क्वेश्चन अगर आपके पास आता है ना कि एक्सपर्ट्स के नज़दीक चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। अब डिसकॉन्टीन्यूस को हम कहते हैं कि ब्रोकन डाउन इनटू स्टेजेस। तो आपको इसका आंसर देना है, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? आप कहोगे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स के नज़दीक ना चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर जो इंडिविजुअल ग्रोथ होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है, लेकिन जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसे वो ब्रोक डाउन कर देते हैं स्टेजेस पर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टेजेस का, ये नया नहीं है, ये हमें एंशियंट थिंकर्स फिलोसफर्स के नज़दीक हमें मिलता है। यानी हम पुराने वक्त में जब देखते हैं, पुराने जो थिंकर्स थे, तारीखदान थे, कोई फिलोसफर्स थे, वो लोग भी
मतलब स्टेजेस बनाया करते थे किसी न किसी चीज़ की। इसी ज़ुमरे में अगर हम देखें ना तो हमारे पास दो बहुत फेमस आते हैं। फर्स्ट वन है पिगेट की थ्योरी और दूसरी वन है इनहेल्डर। पिगेट एंड इनहेल्डर जो थे वो 1969 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इन्होंने बेसिकली जो, आपको अगर मैं इसका पूरा ओवरव्यू दूँ तो पिगेट्स ने ना बेसिकली कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। अब फर्दर जिन लोग की साइकोलॉजी 1 है तो मैंने उसके भी वीडियोस बनाई हैं, लाजमी देखिएगा। उसमें हम लोगों ने पिगेट थ्योरी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप। तो पिगेट ने और पिगेट और इनहेल्डर ने ना एक थ्योरी दी ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। उन्होंने देखा कि जो observed that there is change in cognitive development but also were able to quantitative document into its empirical experiment। अब उन्होंने जितने भी बच्चों के देखा कि उनके अंदर कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या है। उन्हें पता चला कि छोटे बच्चों के अंदर कॉग्निटिव फंक्शन कम होता है बनिस्बत यंग के। तो अगर हम यंग को भी करें तो वो एल्डर से या ओल्डर से कम ही होते हैं उनके अंदर कॉग्निटिव फंक्शन। तो इस तरह पिगेट ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, उन्हें लिखा और इसे डॉक्यूमेंट कर दिया। पूरी एक थ्योरी बेस बनी थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी थी। अगला आपके पास ये आता है कि व्हाट इज़ डेवलपिंग। अब डेवलपिंग क्या है, उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, हम फर्स्ट वन बाय वन देखते जाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जो है उसके अंदर हम फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ना फिजिकल डेवलपमेंट की, यानी कि फिजिकल ग्रोथ कैसे हो रही है, हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है ना, ये हम ऑब्जर्व करते हैं स्टार्टिंग इन द वॉर्म, अब थ्रू पेंटिव पीरियड ऑल द वे टू लेट एडल्सेंस। अब होता क्या है कि हम लोग नोट कर रहे होते हैं, बच्चे जब यूँ समझ लें कि माँ के पेट में होता है तब से उसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसकी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा 15 वर्ष का हो जाता है ना तो उसका जो हेड साइज है वो बड़ा हो, मतलब यूँ समझ लें कि बिगर हेड साइज कंपेयर टू द बॉडी देन अडल्ट। तो जब हम इन्फिनिट को देखते हैं ना, 15 महीने का हो गया ना तो उसका जो सर है थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके जिस्म से। तो ये इसकी चेंजेस आ रही होती हैं डेवलपमेंट के अंदर। अब देखिए जी, ये हमारे पास 15 मंथ का बच्चा है, इसका सर बड़ा इसके जिस्म से। फिर 30th मंथ का आ जाता है, वो देखिए आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ बढ़ती जा रही है, होते होते 18 ईयर्स तक हम पहुंच जाते हैं, यानी डेवलपमेंट हो रही होती है। सिमिलरली जैसे बॉडी ग्रोथ कर रही है, फिजिकल उसकी डेवलपमेंट हो रही है, वैसे उसकी ब्रेन की भी डेवलपमेंट हो रही होती है। देखिए जी, हमारे पास बर्थ के टाइम पे बच्चे का 1.5 या 1/4 साइज था। फिर 18 मंथ में हम देखा 1/2 साइज था। 6th ईयर में हमने देखा 9/10 साइज था। अडल्ट में हमारे पास फुल साइज ब्रेन बन गया। अब ये जो आपके पास आ रहे होते हैं ना कि 1/4 साइज, 1/2 साइज, ये आपके MCQs में आ रहे होते हैं। तो सो इसे याद रखिएगा कि ब्रेन जब डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग 1/4 साइज होता है। जब वो 18 महीनों को हो जाता है तो उसका दिमाग का साइज 1/2 साइज हो जाता है। अब जब वो 6 साल का हो गया तो 9/10 साइज हो गया, यानी थोड़ा मजीद ग्रोथ उसमें हो गई। और जब वो अडल्ट में आया तो उसका दिमाग फुल डेवलप हो चुका था। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, आपके पूरे इसमें फर्दर हम जितना मूव करेंगे ना तो आपके पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट चलेगी वो कॉग्निटिव ही चलेगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से समझ सकते हो। अगर हम बात करते हैं ना बच्चे की एज की, ठीक है जी, और उसके एक्सपीरियंस की, अब जब हम इन दोनों को इंटेलेक्चुअली मिला देते हैं, अब ये जो एक्सपीरियंस है वो स्कूल में हासिल कर रहा है, घर में हासिल कर रहा है, बच्चे की एज और उसकी स्कूलिंग यानी उसके एक्सपीरियंस को जब हम एक साथ मिला देते हैं, इसे हम कॉग्निटिव कहेंगे। पिगेट ने बताया, पिगेट और उसके कोलीग्स ने एक पूरा, हमारे पास आता है स्कूल ऑफ थॉट है पिगेट का, तो उसके जो कोलीग थे ना उन्होंने काम किया ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। पिगेट जो थे वो कहते थे कि जितने भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं ना वो अफेक्ट होते हैं इंटरट्विंटेड, अगर हम कहें रिलेशनशिप के साथ, यानी कि
बच्चे की एज उसके एक्सपीरियंस के साथ जितने भी उन दोनों को मिलाने से जो जो उन्हें रिजल्ट मिलता है उसे हम कॉग्निटिव ही की थ्योरी में लेके जाते हैं। और पिगेट के नज़दीक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बच्चे की डेवलपमेंट तभी मुमकिन है जब वो ये दो चीज़ों को मिला के चले। उसने मुख्तलिफ स्टेजेस बताई थी। उसने कहा था कि ये जो चेंजेस बच्चे के अंदर आ रही होती है ना, तो ये मतलब उसकी लाइक सेंसरी मोटर स्टेज पे होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज चल रही होती हैं। ये पिगेट की थ्योरी में था। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब देखिए जी, हम आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या इंटेलिजेंस चेंज हो जाती है विद एज? तो हम बात करते हैं या क्वेश्चन करते हैं कि एक्सपीरियंस जो है लाइक गोइंग टू स्कूल इम्प्रूव करता है आपकी इंटेलिजेंस को। तो ये दो बेसिक क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो इनको देखते हुए कहान और कोहन 1989 में इन दोनों ने प्रपोज किया था एक थ्योरी को। उन्होंने कहा था कि हाउ एवर एज हैड लोअर अफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस देन स्कूलिंग। कहा कि जो उम्र है वो इंटेलिजेंस पे ज़रा मतलब स्कूलिंग की निस्बत ज़रा कम अफेक्ट रखती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब बच्चों की जो वोकेबलरी होती है वो इनरिच होती है रैपिडली। यानी कि वो अगर आप फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है ना, वो 11,000 वर्ड्स को समझ सकता है, सीख सकता है। ऑन द अदर हैंड जब 12th ग्रेड का बच्चा है वो 80,000 वर्ड्स को एक साथ सीख सकता है और समझ सकता है। इमोशनल डेवलपमेंट। अब नाम से जाहिर है कि इसमें हम इमोशंस की बात करेंगे, लाइक एंगर हो गया, फियर हो गया, हैप्पीनेस हो गया। हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर पैदा होते साथ ही उसके इमोशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके इमोशंस मज़ीद बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सैडनेस जो होती है ना वो डेवलप होती है आफ्टर इन्फेंसी। यानी कि फ्रॉम डे वन। तो इन्फिनिट जो होता है वो अवेयर करता है, यानी वो जानता है इमोशंस को बनिस्बत या दूसरों के इमोशंस को वो समझ सकता है, वो उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता है। यानी कि उसका माइनर से भी उसके अंदर थिंकिंग इमोशंस की चल रही होती हैं। सोशल डेवलपमेंट। देखिए, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूँ ना, इमोशंस की, बच्चे को भूख लगी है तो वो रोएगा। इस मीन कि उसे भूख लगी है या उसे कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके अंदर इमोशन चल रहे हैं ना कि वो सैड है, वो हंग्री है, वो सारा कुछ अपने किसी भी मतलब आप समझ लो कि अंदाज से आपको बताएगा। सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है जी सोशल डेवलपमेंट। इसमें हम लोग सोशल बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, यानी बच्चे और उसकी माँ के साथ जो उसका बॉन्ड बना होता है उससे उसके अकॉर्डिंग हम बात कर होते हैं। बाद में उसी बच्चे के अपने सिबलिंग के साथ, अपने फादर के साथ कैसा बॉन्ड बनता है। फिर हम जब वेस्टर्न सोसाइटीज़ की तरफ अगर मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें ना केयर गिवर्स जो होते हैं ना वो इन्फिनिट और बच्चों के या ये समझ लें बच्चों के दरमियान या नौमलूद के दरमियान एक सोशल रिलेशन क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अपने मतलब रिलेशंस को बढ़ाता जाता है। जी में आपके पास आता है मॉरल डेवलपमेंट। अब मॉरल डेवलपमेंट क्या है? इसमें भी हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। याद रखें, मॉरल डेवलपमेंट जो बच्चे के अंदर होती है ना वो साथ साथ चलती है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। अगर मैं बात करती हूँ अराउंड लेट चाइल्डहुड की, यानी कि 10 से 8 ईयर, उल्टा हो गया, 8 से 10 ईयर के बच्चे की, तो हम देखते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है बिटवीन गुड एंड बैड। तो वो इसने कैसे ये सीखा? थ्रू पनिशमेंट, थ्रू रिवॉर्ड। तो असेसमेंट के थ्रू हुआ। अब असेसमेंट में क्या हो रहा होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप बुरा काम कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह बच्चे को 10 साल की उम्र तक पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट आपके पास ये टॉपिक आता है इनविजिबल डिफरेंसेस। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। नहीं समझ आती है, जिधर से भी आपको लगता है कि मैंने आपको सही क्लियर नहीं समझाया, अब मतलब यूँ समझ लें कि मैं ऐसा करूँगी तो नहीं कि आपको कोई चीज़ स्किप कर दूँ
मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगी, तो अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझसे पता कर सकते हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे हम देखते हैं इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो नॉर्मली डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट टिपिकल डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो नॉर्मल इंसानों जैसी हो रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मतलब मैं से कहूँ कि जैसे जैसे उनके अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा होती जाती है तो उनके अंदर डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। लाइक इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल बच्चों का डिफरेंट हो जाता है, अचीवमेंट बच्चों की डिफरेंट होती है, पर्सनैलिटी उनकी मुख्तलिफ हो जाती है। हालांकि वो पहले एक ही जगह पे रहे होते हैं, एक ही घर में रह रहे होते हैं, एक ही उनके पास इन्वायरमेंट होती है, एक ही जैसी स्कूलिंग चल रही है, लेकिन बच्चों के अंदर डिफरेंस आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, पर्सनैलिटी। देखिए बहुत सारी हम जब बात करते हैं ना प्रॉब्लम्स की, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एसोसिएट होती हैं डेवलपमेंट के साथ, और इसी तरह जैसे प्रॉब्लम एसोसिएट होती हैं इस तरह डिफरेंस भी एसोसिएट होते हैं डेवलपमेंट के साथ। तो ये था जी आपका लेक्चर नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।